हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे होता है ग्लास स्लैब के थ्रू। तो चलिए इसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट के भी बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और आगे देखते हैं। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। यानी कि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ही मीडियम से पढ़ा था कि लाइट रेज पास होती थी और क्या कहते हैं नॉर्मल साइड बेंड होती। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो मीडियम से। यानी कि देखिए ये हमारा एयर रहेगा, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, फिर से रेयरर में आ रहा है, रेयरर मीडियम में। तो इसके बारे में हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना किसी शुरू देखते हैं आगे। तो देखिए जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट ये रे है। तो ये हमारा क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, यानी सिंगल कलर का लाइट जो होता है, सिंगल कलर की लाइट जो होगी वो हमारे क्या हो जाएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ रहा है। तो जो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है उसको हम सिंगल कलर लाइट कहते हैं। ठीक, तो जब ये इंसिडेंट की, ये हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है, ये हमारा ग्लास स्लैब है। जब ये इंसिडेंट किया है, ये हमारा जो इंसिडेंट रहे, ये इंसिडेंट किया, ये हमें पता है कि जब हम इस प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस कर चुका है कि अगर हम हमारा रेयरर, ये हमारा रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में हमारी लाइट रेज पास करती हैं, वो टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती हैं। तो जब ये बेंड हुई तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इसने क्या हुआ, बेंड हो गई। बेंड होने के बाद ये आके फिर से ये हमारा एंगल आई बन गया, यानी कि इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक, फिर उसके बाद फिर ये क्या हुआ, रेयरर डेंसर, या डेंसर से फिर क्या आ गया, रेयरर में आ गई। तो ये रेयरर में आएगी तो फिर ये क्या हुआ, ये आपको पता है कि जब हम रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जो हमारी ये राइट रे है ये अवे दूर भागने लगी, किस चीज़ से, कहाँ से, डेंसर नॉर्मल से। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया ये हमारा इसके लिए इंसिडेंट हो, लेकिन ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ही है। ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्टेड ही रे है। फिर उसके बाद तो ये हमने क्या किया, इसको मिलाया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया। तो ये हमारा क्या, यहाँ क्या बना, एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस को हम ई से डिनोट करते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। फिर उसी के प्रकार हमने जानते हैं ये हमारा क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको हम यल से डिनोट करते हैं। यल हमारा क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये हमारा क्या है, पैरेलल है, यहाँ ये हमारी पैरेलली हो गई है, पैरेलल हो गया। ठीक, पैरेलल हो गया। तो और ये अब ये हमें जानते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ही हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो हमारा जिस एंगल से हमने वहाँ से डाला था उसी एंगल से इधर निकला है, यानी कि हमारा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई होगा। ठीक, ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया। तो हियर लाइट रेज चेंजेज डायरेक्शन ओ एंड ओ डैश द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि जो हमने क्या किया, जब ग्लास स्लैब से हमने राइट रेज रेयरर से डेंसर में पास करा है, वो क्या हुआ, बेंड हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। फिर हमने दोबारा डेंसर से क्या हुआ, रेयरर में आया, तो हमारा मीडियम में क्या चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा तो हमारा डेंसर से रेयरर में जब आ रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। तो हमने जो सीधा इधर हमने क्या किया था, इधर से पास कराया था, इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, जिगजैग इधर उधर नाचते हुए आया। नाचते हुए जब आया तो ये क्या हुआ, आने के बाद ये हमारा पैरेलल हो गया। ठीक, यही इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहें, जो हम डी से डिनोट किए हैं, यही हमारा डिस्टेंस जो होता है, यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, लेटरल
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखते हैं हम, तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन ए लाइट रे passes through a glass slab, then the emergent ray is parallel to the इंसिडेंट रे। हमने जो बताया था वही हम लिख रहे हैं, इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट पैरेलल हो गया, और क्या हुआ, इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड बट लेकिन लेटरली डिस्प्लेस फ्रॉम इट। ठीक, और पैरेलल शिफ्टेड फ्रॉम इट। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी परेशानी है आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो अब इसके फैक्टर्स को देख लेते हैं, किसके उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर देखते हैं, फैक्टर्स किस पे डिपेंड होता है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड होता है। ठीक, जल्दी लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे होता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के क्या होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, उसके बाद तीसरा हमारा थिकनेस है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और एक हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, एक अगर हमको ये मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस रेंज में होता है। हमने मान लीजिए कई कलर में पास कराया लाइट के, लेकिन हमको किस में ज़्यादा मिलता है, वायलेट में। किसमें, वायलेट कलर हमको हैज मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ज़्यादा उसमें क्यों होता है, उसका क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ मिनिमम होता है, इसी वजह से उसको ज़्यादा होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।